मेरा नमस्कार। मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ कवि और मेरे साथी, आप सभी का स्वागत है। कुछ समय पहले मैंने गर्भावस्था पर एक लगभग श्रृंखला लिखी थी, उसी की एक कविता का पाठ मैं सबसे पहले करूँगी। शीर्षक है इन दिनों। सुनो, इन दिनों तुम मुझे अधूरे से लगने लगे हो। तुम जिसे पाकर मैंने पूर्णता का अर्थ जाना, कितने अधूरे से दिख रहे हो मुझे आजकल। सोचो तो कितना अजीब है ये सत्य कि पुरुष के स्पर्श से पाती है स्त्री संपूर्ण को और पुरुष अधूरा ही रह जाता है। कितने दयनीय दिखते हो मुझे तुम उस पल जब छूकर मेरा पेट और हथेली पर महसूस कर एक छोटा सा स्पंदन तुम होते हो आह्लादित, और मेरे हिस्से आया है इन ढेरों स्पंदनों का विशाल पुंज। मेरे भीतर एक पूरा समुद्र अपने पूरे उछाह के साथ भरता है कुनाचे, और तुम किनारे खड़े प्यासे ही रह जाते हो। सच बतलाना, क्या तुम्हें नहीं खलता ये अधूरापन? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जीवन को होना ही था तो ऐसा सृजनात्मक होना था? क्या इन दिनों नहीं दिखता तुम्हें अपने आंगन में वसंत, और इस तरह कि जैसे तुम्हें एक किनारे खड़े कर दिया गया हो? मुझे पूर्णता देते तुम खड़े हो एक और मैं पूरी सृष्टि की सर्जना में जुट जाती हूँ। मैं स्त्री हूँ और तुम एक पुरुष। यह अंतर आज मुझे बेहद सुकून देता है। एक कविता है नकारने की भाषा। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, चलो मेरे संग, तुम्हें चांद की सैर करवाता हूँ। मैं बिना कुछ सोचे उछलकर उसकी साइकिल के डंडे पर चढ़ बैठी। उसने कहा मुझसे, दर्द है मुझे, तुम इसे महसूस करो, और मैंने दर्द की पराकाष्ठा में आंखें मूंद ली। उसने कहा यह भी कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मेरे प्यार की गहराई को समझो, और मेरे होठों पर रख दिए अपने गर्म दहकते होठ। मैं शिद्दत से उसके प्यार को महसूसने लगी। कहा उसने, हम दो नहीं एक जान हैं, सब कुछ भुलाकर समा जाओ मुझ में, और मेरी पहचान के सारे निशान धुंधले पड़ने लगे। वह कहता रहा और मैं सुनती रही, वह कहता रहा और मैं करती रही। इस तरह एक दिन मैं बेगानी हो गई अपनी ज़बान से, मैं नकारने की भाषा भूल गई। एक नई कविता है, लड़कियों को प्रेम नहीं करना चाहिए। आज जब तुम नहीं हो मेरे सामने, तुम्हारा अतीत मेरी आंखों के सामने खुल रहा है। देखती हूँ मैं कि कितनी चुप सी हो तुम, इतनी चुप कि ठूंसे ही जा रही हो चूल्हे में ईंधन न जाने कितने बरसों से, और उसकी आवाज़ तक नहीं देती सुनाई। तुम चुप हो कि तुम्हें चुप्पियाँ ही सबसे अधिक लगी सुरक्षित। पर आज जब मेरे सामने है तुम्हारा इतिहास, तो इन चुप्पियों के अंधेरे सीलन भरे कोनों से सुनाई दे रहे हैं हंसी के निश्चल ठहाके, जो कभी तुमने लगाए थे निर्द्वंद होकर। तुमने लगाए ठहाके तो एक साथ न जाने कितनी जवान होती लड़कियां अपनी शुचिता के सबूत जुटाने लगी। तुमने लगाए ठहाके तो कितनी ही पाठशालाएं खुल गईं, जहां एक ही धुन में रटवाया जाने लगा पाठ निष्कलंक होने का। जब तुम किसी की पीठ पर लिख रही थी अपने बेहद टटके प्यार का पहला ककहरा, वेदी पर खड़ी जवान लड़कियों की पूरी कतार एक एक कर अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए अपनी शुद्धता के प्रमाण जुटा रही थी। फिर दफन कर दिया गया तुम्हारे अभी अभी पनपे प्रेम को, और कस्में दिलाई गईं अग्नि के इर्द गिर्द होठों और इच्छाओं पर ताले जड़ने की। पहरेदार बिठाए गए चारों ओर, और तुम तब्दील कर दी गई एक ऐसी शह में जिसके पास सिर्फ देह होती है, पर देह के भीतर कोई मन नहीं होता। उस पीठ पर जहाँ लिखा था तुमने अपने पहले प्रेम का पहला अक्षर, तब से रिस रहा है खून, और तुम हो कि चुप्पी में तब्दील हो गई हो। अब नहीं सुनाई देते तुम्हारी हंसी के निश्चल ठहाके, लेकिन सच कहूँ तुम्हारी उदास चुप्पी का शोर रात भर मेरे कानों में गूंजा करता है। शुक्रिया।